बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रश्न चिन्ह उठाया। कहा कि 20 साल में बिहार का विश्वविद्यालय का सत्र लगातार पीछे जा रहा है, बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। नीतीश कुमार की सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खेल कर रही है। 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को लागू नहीं कर पा रही है। ये नीतीश कुमार की फेल्योर है। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार है। आज एक विशेष विषय पर आप सबके साथ अपनी बात शेयर करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। हम सबको मालूम है कि बिहार की लेगेसी रही है कि ज्ञान के आधार पर दुनिया के अंदर में बिहार ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है, चाहे प्राचीन काल की बात हो चाहे वर्तमान समय की बात हो। लेकिन ज्ञान, यदि बिहार की ज्ञान परंपरा को हम सब लोग देखते हैं और वर्तमान में जब ढूंढने का प्रयास करते हैं तो लगता है कि बिहार की जो सरकार है ज्ञान परंपरा को कहीं ना कहीं निगलने के लिए राहु की भूमिका में स्वयं आज इस प्रदेश के अंदर में पिछले 20 साल से जो मौजूदा मुख्यमंत्री जी हैं वो शिक्षा के ऊपर में सबसे बड़ा राहु ग्रह की तरह बैठे हुए हैं। हम सबको मालूम है कि बिहार तेजी से देश आज़ादी के बाद जब श्री कृष्ण बाबू मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो सबसे विकसित प्रदेश में दूसरे नंबर पर बिहार प्रदेश आता था। लेकिन बिहार के नेताओं के कारण से, बिहार के लीडरशिप के कारण से आज बिहार पलायन के लिए, बिहार आज बेरोजगारी के लिए, बिहार आज बर्बादी के कगार पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। और इसका जिम्मेवार सिर्फ बिहार के पॉलिटिकल सिस्टम है। बिहार के पॉलिटिशियन वोट बैंक के कारण से अपनी वोट बैंक बचाए रखने के लिए पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने के लिए तुले हुए हैं। हम सबको एक विषय पर मैं ध्यान आपका आकृष्ट कराना चाहूँगा कि 2022 के अंदर में 4/4/2022 के अंदर में बिहार की सरकार एक पत्र लिखती है कि हम 4th ईयर डिग्री कॉलेज प्रारंभ करना चाहते हैं। और उस समय की तत्कालीन सरकार कहती है कि 4 साल का जो डिग्री कोर्स है उस बिहार के अंदर में हम लागू करना चाहते हैं। ये सरकार के उप सचिव का पत्र है और सरकार ने उसके आधार पर दिल्ली को यानी CBCS लागू करेंगे, हम 4 साल का डिग्री कोर्स स्टार्ट करेंगे, पूरी एक अपना मसौदा बना करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में सरकार बढ़ने के बारे में 2022 के अंदर में नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार देश भर के अंदर में जो आज एक परिवर्तनकारी, क्रांतिकारी शिक्षा के माध्यम से आगामी 50 वर्ष की जो तैयारी हो रही है, भारत की शिक्षा के अंदर में व्यापक बदलाव को लेकर के भारत केंद्रित, भारत के भाषाओं के अंदर में शिक्षा का एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जो प्रयास हो रहा है, उस प्रयास में उस समय बिहार भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाला प्रदेश बन करके आता है और बिहार की सरकार भी सुनिश्चित करती है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करेंगे। दूसरा एक स्वरूप और दिखाई देता है कि बिहार के अंदर में 2 से 3 साल तक कोर्स डिले चलता है। बिहार के अंदर में लगभग सभी कुलपतियों का जो कार्यालय है भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। उनके पहले वाले सचिव, उनकी दिशा गलत थी या के पाठक की जेडीयू और आरजेडी की पॉलिटिकल किट के रूप में के पाठक इस प्रकार का लेटर जारी कर रहे हैं जहां पे असमर्थता दिखा रहे हैं। तो मेरा सवाल मुख्यमंत्री से है कि 20 साल का रिपोर्ट कार्ड कौन देगा, क्योंकि आपका ही सचिव बोल रहा है कि 20 साल में बिहार के अंदर में कोई आधारभूत संरचना के ऊपर काम नहीं हुआ, शिक्षा के ऊपर में कोई काम नहीं हुआ, इसलिए हम आज सक्षम नहीं हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए। ये सवाल मेरा नीतीश कुमार जी से है। इसलिए आज एक सुझाव भी है, यदि बिहार की हम गौरवशाली परंपरा के वाहक हैं तो बिहार संवाद के आधार पर, समन्वय के आधार पर और एक साथ चलने की परंपरा के आधार पर बिहार की दुनिया के अंदर में एक छवि है। यदि इस प्रकार की कोई मनभेद है, शिक्षा मंत्रालय और महामहिम के सचिवालय, मुख्यमंत्री के सचिवालय, तीनों को राजभवन के अंदर में बैठना चाहिए। इस प्रकार का परंपरा नहीं प्रारंभ करना चाहिए कि महामहिम के लेटर को बाईपास करते हुए जो हायर एजुकेशन के सबसे सुप्रीम इंस्टीट्यूशन गवर्नर हाउस है उसको कहीं ना कहीं धत्ता बताते हुए इस प्रकार की परंपरा प्रारंभ करना, ये संवैधानिक परंपरा का अच्छा संकेत नहीं है। इससे और शिक्षा बर्बादी की राह पर जाएगी, क्योंकि जब से राजेंद्र आर्लेकर जी आए हैं तब से विश्वविद्यालय में सुधार की एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। आज वो फिर प्रक्रिया चरवाहा विद्यालय की ओर चला जाएगा, जंगल राज की तरफ चला जाएगा और उसके कारण से बिहार के बच्चे पलायन करने के लिए विवश होंगे। हमें रोजगार के लिए दिल्ली और सूरत जाना पड़ेगा, चूँकि नेताओं के बेटा को रोजगार तो उनके क्षेत्र में मिल ही जाता है, 9वीं पास भी उप मुख्यमंत्री बन ही जाते हैं।
ऐसे मॉडल उनके लिए सक्सेस हो, उनको बधाई हो, लेकिन बिहार के बच्चों को शिक्षा चाहिए। शिक्षा के विषय में राजनीति नहीं होनी चाहिए, समाधान के मार्ग में जाना चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो सरकार ने ही कहा कि हम लागू करेंगे बिहार के अंदर में, पीछे जो कदम हटा रहे हैं नीतीश कुमार जी, उनको आकर बताना चाहिए कि उनकी क्या मजबूरी रही कि आप शिक्षा नीति लागू करने के पीछे हट गए।